तो दोस्तों मैं रोहित अग्र आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार वीडियो में। आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस, यानी कि रस क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। इससे जो पहले वाले हमारे वीडियोज थे उनमें हमने पढ़े थे शब्द रचना के तत्व। तो मैं आपको बेसिकली बताऊं काव्य सौंदर्य के तत्व क्या होते हैं। तो काव्य सौंदर्य के तत्व इस शब्द से हमें पता चल रहा है, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। अब आप बोलोगे आपने काव्य तो बताया ही नहीं, काव्य क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं काव्य। काव्य लयबद्ध रचना जिसे सुनने से आनंद उत्पन्न होता है, यानी कि एक लयबद्ध रचना होती है। और हम लयबद्ध रचना पता है किसे कहते हैं। कोई गाना ले लो, कोई भी कविता ले लो, जिसे हम सुनते हैं और वो हमें एक दो बार फेरने से ही क्या हो जाती है, याद हो जाती है, एकदम कंठस्थ हो जाती है, तो वो होती है लयबद्ध रचना। तो उसे सुनने से, हम उसे सुन रहे हैं किसी कविता को या गाने को, उसे सुनने से जो हमें आनंद प्राप्ति होती है, आनंद की, वो क्या होता है, वो काव्य कहलाता है। आइए देखते हैं रस। रस क्या होता है। रस किसी कविता को पढ़कर या सुनकर वक्ता तथा श्रोता के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वे रस कहलाते हैं। यानी कि मैं अभी आपके सामने कोई गीत गाता हूं या कविता गाता हूं, जैसे सारे जहां से अच्छा, अभी मैंने आपके लिए ये देशभक्ति गीत गाया, तो आपके मन में और मेरे मन में, यानी कि मैं इसे गा रहा हूं तो मैं हो गया वक्ता, और आप इसे सुन रहे हो तो आप कौन हो, श्रोता। ये तो आप सभी जानते हैं। तो मेरे और आपके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वे रस कहलाते हैं माय डियर। अब हम देखते हैं प्राचीन आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है, यानी कि जो हमारे प्राचीन आचार्य थे जिन्होंने हमें इतना गहरा अध्ययन कराया हिंदी व्याकरण का, हिंदी जैसे विषयों का, तो उन्होंने क्या कहा है कि जो काव्य होते हैं ना, जिसे सुनने से, अभी हमने काव्य पढ़ा है कि काव्य क्या होते हैं, तो जो काव्य होते हैं, जो प्राचीन आचार्यों ने रस को, जो रस होते हैं उनको काव्य की आत्मा कहा है, यानी कि इनके अंदर, इनमें इतना अटूट संबंध, इतना गहरा संबंध है कि ये एक दूसरे के लिए जान तक दे सकते हैं। अपन मर जाएंगे लेकिन एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, ये इनका कहना है। यानी कि इनमें बहुत ही गहरा संबंध है, किसमें, काव्य और रस में। आइए अब अपन देखते हैं रस के अंग। रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, और तीसरा होता है अनुभाव, चौथा होता है हमारा संचारी भाव। तो ये थे हमारे रस के 4 अंग। इनमें सबसे पहला है स्थायी भाव। आइए इसका अध्ययन करते हैं कि स्थायी भाव क्या होता है। ऐसे भाव जो हृदय में संस्कार रूप में स्थित होते हैं तथा अवसर पाते ही जागृत हो जाते हैं। दोस्तों अभी आप बाहर जाइए, आपके घर के बाहर कोई अतिथि आया है, आपके दरवाजे पर कोई अतिथि खड़ा है, हेलो वैसे ही बोल रहा हूं, कोई नहीं आया है। आप मान लो कि आपके दरवाजे के बाहर कोई अतिथि आया है। अब आप क्या करोगे, वहां जाओगे, अतिथि के पैर छुओगे, उससे नमस्ते करोगे और घर आने के लिए बोलोगे। तो आप ये कंसेप्ट क्लियर करो, यहां से कुछ समझो। ऐसे भाव जो हृदय में संस्कार रूप में स्थित होते हैं। अभी आपसे किसी ने कहा था कि आप उनके पैर छुओ, उनसे नमस्ते करो, किसी ने कहा था, नहीं कहा था, वो आपके हृदय में संस्कार रूप में स्थित थे। कौन, ये गुण, ये भाव, विचार, तथा अवसर पाते ही जागृत हो जाते हैं। और अतिथि आए, आपको अवसर मिल गया, भाई मौका मिल गया उनसे नमस्ते करने का, और आपके अंदर जो ये भाव थे ये क्या हो गए, जागृत हो गए मौका पाते ही। आइए अब पढ़ते हैं। आचार्यों ने स्थायी भाव 9 माने हैं, और उन्हीं के आधार पर जो रस होते हैं वो रस भी कितने माने हैं, 9 माने हैं। लेकिन कुछ आचार्यों ने 10वें तथा 11वें रस की खोज की है। ये जो कंसेप्ट है ये कोई अच्छे से नहीं समझा पाता है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप सब कुछ अच्छे से समझ रहे होंगे। तो कुछ आचार्यों ने क्या किया, 10वां और 11वां जो रस है उसकी खोज की। तो 10वां और 11वां जो रस है वो है हमारा, 10वां है वात्सल्य रस और 11वां है भक्ति रस। आइए जानते हैं वात्सल्य रस और भक्ति रस क्या होता है। तो वात्सल्य रस जब रति, यानी कि प्रेम, जब रति बालक के प्रति होती है, आपका प्रेम किसी बालक के प्रति है, बच्चे के प्रति है, तब वहां पर कौन सा रस होगा, वहां पर आपका वात्सल्य रस होगा। ऐसे ही अगला है भक्ति रस।
तो भक्ति रस नाम से ही आपको पता चल रहा है, भक्ति रस जब रति यानी कि प्रेम भगवान के प्रति होती है, जब हमारी रति किसके प्रति हो, भगवान के प्रति, तो वहां पर कौन सा रस होगा, भक्ति रस होगा। जैसे कि मीरा जी का प्रेम था, मीरा जी की रति थी किसके प्रति, आप सभी जानते हैं कृष्णा जी के प्रति, हमारे जो भगवान कृष्ण कन्हैया जी हैं उनके प्रति रति थी मीरा जी की। तो वहां पर कौन सा रस था, वहां पर था हमारा भक्ति रस। अब इसमें से एक खास बात है, वो है कि इन दोनों रसों का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। ये इन दोनों में कॉमन है, ये यहां पर थोड़ा गलत लिख गया है, इसको नहीं देखना है। इन दोनों रसों का स्थायी भाव क्या होता है, रति। इन दोनों में जो स्थायी भाव होगा वो क्या होगा, रति। जो आपके संस्कार रूप में स्थित होते हैं, दोहरा लो इस बात को, वो इसमें क्या है, जो स्थायी भाव है वो है रति। हमारे जो आचार्य थे उन्होंने स्थायी भाव 9 माने हैं, उन्हीं के आधार पर रस भी 9 माने हैं, ये मैंने आपको अभी बताया था। लेकिन अब हम इनको थोड़ा थोड़ा जानेंगे। इनको जानने के पश्चात इनके बारे में जो 10th क्लास की जो हमारी बुक है, किताब है, उसमें हमको केवल 3 रसों का अध्ययन कराया गया है। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस और तीसरा है करुण रस। इनका अध्ययन हमें कराया गया है। तो आइए देखते हैं। रति हमारा एक स्थायी भाव है और रति स्थायी भाव के आधार पर जो हमने रस माना है वो है श्रृंगार, यानी कि रति मैंने आपको अभी बताया है, रति क्या होता है, प्रेम। अब यहाँ पर क्या है कि किसी नायिका का प्रेम नायक के प्रति, हम बोलते हैं ना हीरो और हीरोइन, उन्हीं का एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, रति है, वो तो हमारा स्थायी भाव हो जाएगा। और उसी के आधार पर जो हम रस मानेंगे वहां पर वो क्या होगा, श्रृंगार रस होगा। अगला है स्थायी भाव हास, और जो हमारा स्थायी भाव हास है उसके आधार पर जो रस है वो है हास्य रस। तो हास शब्द से ही आपको पता चल रहा है। अभी आप मान लो आपके घर के बाहर कोई जोकर आ गया और वो आपको हंसाने की कोशिश कर रहा है, आपको तमाशा दिखा रहा है, तो आप उसकी जो क्रिया वो करेगा उनको देख करके हंस जाओगे, आपको आनंद प्राप्त हो जाएगा। तो जो वहां पर स्थायी भाव होगा वो होगा हास, और उसके आधार पर जो हमारा रस उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हास्य रस। अगला है शोक। शोक हमारा स्थायी भाव है और उसके आधार पर जो रस माना गया है वो है करुण। अभी आपके घर के बाहर से किसी शहीद की अर्थी जा रही है, तब आप उसे देखोगे और उसे देखने के पश्चात आपके हृदय में भारी क्षोभ उत्पन्न होगा। तो वहां पर जो स्थायी भाव होगा वो क्या होगा, वो स्थायी भाव वहां पर होगा आपका शोक, और उसके आधार पर जो हमारा रस उत्पन्न होगा वहां पर वो होगा करुण रस। अब कुछ बंदे होते हैं जो बहुत ही कच्चे दिल वाले होते हैं, वो तो एकदम रो ही जाएंगे उसको देख करके। तो यहाँ पर अब अगला है हमारा क्रोध। क्रोध स्थायी भाव है और इसके आधार पर जो रस है वो है हमारा रौद्र रस। तो क्रोध, इन शब्दों से आप सभी परिचित हो। तो क्रोध जो है कि क्रोध, अभी आप मान लो आपके पापा आपके लिए ऑडी लेकर के आ गई और आपका दोस्त आपकी ऑडी, भाई नई नई कोई कार आई है, उसे चलाने के लिए ले जाएगा, बोलेगा अरे यार तेरे पापा तेरे लिए ऑडी कार लेकर के आए हैं, चल मैं इसे आज चला करके देखता हूं। और वो इसको चलाने के लिए ले जाता है और वो कुछ ही क्षण में उसकी टक्कर कर देता है और वो गाड़ी डैमेज हो जाती है। तब आप अपने दोस्त के साथ क्या करोगे ये सोच लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप पीट भी सकते हो, इतना क्रोध आपको वहां पर आएगा कि आप उसको पीट भी सकते हो। तो यहां पर जो स्थायी भाव होगा वो होगा क्रोध, और उसके आधार पर जो रस है वो है रौद्र रस। अगला है उत्साह, और उत्साह जो स्थायी भाव है उसके आधार पर जो हमने रस माना है वो है वीर रस। उत्साह पता है हमें कब आता है, अभी आपके यहाँ पर कोई ऐसा कार्य हो रहा है कि वो किसी से न हो, कोई ऐसा कार्य जो किसी से न हो रहा हो, तब आप बोलोगे कि अरे यार बस इतना छोटा सा कार्य आपसे नहीं हो रहा है, ये तो चुटकियों में कर दूंगा। आप वहां पर एकदम वीर, यानी कि आप वीर बन जाओगे, यार मैं तो विजयी पाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आपसे ये नहीं हो रहा है, इतना छोटा सा कार्य नहीं हो रहा है, चुटकियों में हो जाएगा। तो वहां पर आपका जो है कि स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह, और उसके आधार पर जो रस होगा वो होगा हमारा वीर रस। आइए देखते हैं अगला, वो है हमारा स्थायी भाव भय, और भय के आधार पर हमारा जो रस माना गया है वो है भयानक रस। भय नामक शब्द से आप सभी परिचित हैं, हालांकि में मेरे अनुसार ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आप मान लो अभी आपको भूत जैसी कुछ परछाई दिख जाए, तब आप वहां पर एकदम वाह ये क्या है, एकदम ऐसे एक ऐसी डरावनी स्थिति में आ जाओगे, बहुत डरावनी स्थिति में आ जाओगे आप वहां पर। तो वहां पर जो आपका स्थायी भाव होगा वो होगा भय, और उसके आधार पर जो रस होगा वो क्या होगा, वो होगा भयानक रस। अगला है हमारा जुगुप्सा, और जुगुप्सा जो स्थायी भाव है उसके आधार पर जो अपन रस मानते हैं वो है विवत्स रस। तो जुगुप्सा का हिंदी अर्थ होता है घृणा,
अभी आप मान लो आपके घर के बाहर जो आपकी गली है उसमें जो नालियाँ बनी हुई हैं उनमें कीचड़ पड़ा है, तब आपकी जो स्थानीय सरकार है उसके प्रति आपके मन में कैसे विचार उत्पन्न होंगे। तो वहाँ पर आप इस बात को समझो कि वहाँ पर जो रस होगा वो होगा आपका विभत्स रस, और जो स्थायी भाव होगा वो कौन सा होगा, वो होगा जुगुप्सा। अगला है स्थायी भाव विस्मय, और विस्मय के आधार पर जो रस है वो है अद्भुत रस। विस्मय और अद्भुत शब्द को आप अच्छे तरीके से जानते हो। विस्मय, अभी अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि आपके पापा आपके लिए ऑडी लेकर के आ गए, जबकि आप बहुत ही कमजोर फैमिली से बिलोंग करते हो और आपके पापा आपके लिए इतनी बड़ी ऑडी कार लेकर के आ गए, तो आप वहां पर एकदम विस्मय से उनको देखोगे, अरे हमारे पापा हमारे लिए ऐसी कार लेकर के आए हैं। तो वहां पर जो रस होगा वो तो होगा अद्भुत रस। ये एक अद्भुत कार्य है भाई, आप बहुत कमजोर फैमिली से बिलोंग कर रहे हो तब भी आपके पापा आपके लिए इतने दयावान, कितनी अच्छी कार लेकर के आए हैं, तो यहाँ पर जो रस होगा वो होगा अद्भुत, और उसके आधार पर जो अपन स्थायी भाव मानते हैं वो है विस्मय। अगला है निर्वेद, और निर्वेद के आधार पर जो रस है वो है शांत रस। निर्वेद शांत, अभी आपके पड़ोस में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अभी आप वहां पर जाओ और उनका जो झगड़ा चल रहा है उसे कुछ क्षण के ही लिए सही, लेकिन आप वहां पर शांत करवा दें उस झगड़े को, उनके जो बीच जो टकराव हो रहा है उसे कम कर दें और उस झगड़े को शांत करवा दें, तो वहां पर जो स्थायी भाव होगा वो होगा निर्वेद, और उसके आधार पर जो रस होगा वो होगा शांत रस। तो ये था बेसिक से हमारे कुछ उदाहरण आपको समझाने के लिए। लेकिन रस क्या है, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। तो ये जो शब्द हैं ये मैंने आपको उदाहरण बताया है क्योंकि आप इसे अच्छे तरीके से समझ जाओ। परिभाषा तो यही है कि जो विचार उत्पन्न होते हैं, अभी आप कोई कविता सुनते हो, मैंने पहले भी आपको बताया है, तो कविता सुनने से आपके मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, या फिर आप कोई ऐसा दृश्य देख लेते हो कि दृश्य देखने से भी ऐसा ही नहीं है कि सुनने से ही हमारे मन में विचार उत्पन्न हो, वो रस कहलाते हैं। कोई दृश्य देख लो आप, जैसे कि शिवजी का विवाह हुआ था, तब शिवजी जो है कि विवाह में नंगे गए थे और उनका जो वेशभूषा था वो एकदम डरावना सा था, तो वहां पर भी उनको देखने से कुछ लोग हैं उनको आनंद मिला था, आनंद उत्पन्न हुआ था उनके अंदर, तो वहां पर भी रस माना जाता है। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है। और आइए अब अपन देखते हैं इनको याद करने की ट्रिक, जो स्थायी भाव है और उनके आधार पर जो रस है उनको याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो अब आपको ये ट्रिक दिख ही रही होगी। अब आप बोलोगे ये क्या ट्रिक है, ये तो 4 लाइन की है, इसे हम याद करेंगे, इससे अच्छा तो इन्हीं को डायरेक्टली हम याद कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे समझ गए होंगे एकदम कंसेप्ट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये जो ट्रिक है ये लयबद्ध है, आप पहुंच जाओ वहीं। लयबद्ध क्या है, काव्य जैसे, ये काव्य है, अब लयबद्ध रचना है। अब आप लयबद्ध रचना आप मान लो इसे गीत की तरह याद करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको याद हो जाएगा। आइए इसको याद करते हैं। करुण हास्य श्रृंगार से मिलकर वीर भयानक शांत बना, करुण हास्य श्रृंगार से मिलकर वीर भयानक शांत बना। 1-2 बार इसको ऐसे करके फेरना है। उसके बाद है आपका शोक हास रत के उत्साह से भय भी निर्वेद बना, शोक हास रत के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। ये जो ऊपर वाली जो हमारी पंक्ति है इसमें लिखे हुए हैं रस, और जो नीचे वाली, इससे नीचे वाली जो पंक्ति है इसमें लिखे हुए हैं ये उत्साही भाव। जैसे करुण हमारा रस है, हास्य रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, भयानक रस है, शांत रस है, और जो स्थायी भाव है वो है शोक, हास, रति, उत्साह, भय और निर्वेद। अगली जो हमारी पंक्ति है उसको देखते हैं। अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नौरस का सम्मान बना, रस तो 9 ही होते हैं। अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नौरस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। आपको ये कमेंट में बताना है कि ये ट्रिक कैसा लगा है, और आपको इनको 1-2 बार फेरना है और याद होता है कि नहीं, आप ये भी बताना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपकी ये कंसेप्ट एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अपना प्यार हमारे रोहिणी का अकेडमी पर लौटाएं।